Hello students, today we are going to discuss techniques of molecular and phylogenetic approach for microbial identification. So let's start the lecture. Okay, first of all we are discussing fatty acid profile, जिसको हम FAM analysis भी कहते हैं, and FAM stands for fatty acyl methyl ester. In this technique, the relative abundance of fatty acids produced within a bacterial cells are analyzed. यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह हम जानते हैं कि मोर देन 300 फैटी एसिड्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स जो हैं ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो इसकी एनालिसिस जो है ये फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर के थ्रू होती है। तो ये जो 300 एंड एबव फैटी एसिड कंपाउंड्स पाई जाती हैं, इसको जो है हम क्वालिटेटिव डिफरेंसेस के बेस पे भी आइडेंटिफाई करते हैं और क्वालिटेटिव डिफरेंसेस के बेस पे भी एनालाइज करते हैं। तो जो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस हैं उसको हम जीनस लेवल तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर फर्दर उसको हम क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस में देखें तो हम स्पीशीज़ लेवल तक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हम जानते हैं जिस तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें ब्रांच्ड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखें तो उसमें स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी जो खुसूसन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, अगर उसका सेल वॉल यानी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम देखें तो उसमें भी कुछ लिपोपोलिसैकेराइड्स पाई जाती हैं जिसको हम LPS कहते हैं। तो जो LPS हैं ये भी जो है वो लिपिड्स की टाइप्स हैं, और इसमें भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फैटी एसिड्स मौजूद हो सकती हैं। और फर्दर भी इसके लिए जो हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स हैं इस इन जेनरा में, ग्राम नेगेटिव जेनरा में, तो वो जो है हम फिर की उनकी एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली जो FAM का प्रोसीजर है जिस तरह हम इसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए फर्स्ट हमें चाहिए होगा बैक्टीरियल कल्चर। तो हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, उसके बाद जो है हम ये बैक्टीरिया जो है आगे हम इसको ट्यूब में लेते हैं, बैक्टीरियल सेल को लेके इसकी जो है वो लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी फैटी एसिड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसके लिए हम सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली सेपोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम जो ईस्टर बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करते हैं फैटी एसिड्स के बीच में थ्रू डाइल्यूट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू या अल्कली के थ्रू उनको ब्रेक करते हैं। मिथेनॉल सोल्यूशन जो है ये भी साथ में मौजूद होता है। और फर्दर हम फिर क्या करते हैं कि डेरिवेटाइजेशन करते हैं, यानी ये जो फैटी एसिड्स हैं इनको हम केमिकली अल्टर कर देते हैं हुसन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मिथेनॉल सोल्यूशन से ना, और इससे मिथाइल ईस्टर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। चूँकि मिथेनॉल भी इसमें होता है तो मिथाइल ईस्टर जो है वो इससे हमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। आगे जो है हम फिर क्या कर देते हैं कि ये जो फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर्स हैं इसको हम इक्वस फेज से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी ऑर्गेनिक और वो केमिकल को सॉल्वेंट को यूज़ करते हुए है ना, हम फिर इक्वस फेज से जो है हम FAMs को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और आगे उनको गैस क्रोमेटोग्राफी से पास करते हैं। तो इस तरह जो है हम फिर क्या करते हैं कि ये जो फैटी एसिड्स हैं इनको हम डेटाबेस के साथ कंपेयर कर देते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो ये FAM टेक्निक था जिसके थ्रू भी हम माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो सेकंड टेक्निक है उसको हम DNA हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली जो DNA हाइब्रिडाइजेशन है इसके लिए जो चारगाफ रूल्स है कंप्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग का ना, तो ये हमें पता है कि चारगाफ रूल्स फॉलो होता है कि जो बेसिस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं और वो कंप्लीमेंटरिटी को फॉलो करते हैं, यानी एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। तो इस तरह जो है हम फिर क्या करते हैं कि हम ये जो DNA हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ये बेसिकली हम करते हैं, इनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, लेकिन
सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं, सॉलिड सबस्ट्रेट पे भी कर सकते हैं। तो उसमें जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जिस तरह एक स्पीशी है उसका डीएनए हमने वो क्लीव किया है, ब्रेक किया है, तो उनके फ्रेगमेंट्स जो हैं पहले हम उनको क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे अटैच कर देते हैं। ये नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं, यानी ये अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज के होते हैं जो हमने आइडेंटिफाई करना होता है। अब इसके लिए फिर हम नॉन स्पीशी के जो है वो या प्रोब्स या डीएनए फ्रेगमेंट्स लेते हैं जिनको हम रेडियोएक्टिव बनाते हैं, और इसको फिर हम क्या करते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं। तो जो रिलेटेड जेनरा होते हैं या फॉर एग्जाम्पल जो प्रोब स्पेसिफिक होते हैं जिन फ्रेगमेंट्स के लिए ना, तो वो फिर इनके साथ क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। तो सिमिलरिटी की बेस पे इनकी क्या होती है, फिर हम रेडियोएक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो जितनी सिमिलरिटी ज़्यादा होगी तो रेडियोएक्टिविटी ज़्यादा होगी, मीन्स की डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है ये ज़्यादा होगी। तो अगर हम सिमिलर स्पीशीज़ का देखें तो इसके लिए 100% ये सिमिलरिटी होती है। और ये जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह ये डीएनए प्रोब्स हैं, ये टैग्स होती हैं डाई के साथ और ये नॉन होती हैं। तो इस तरह जो है हम फिर इस हाइब्रिडाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास जो है जो सिमिलरिटी जितनी ज़्यादा होगी, हमारे पास रेडियोएक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी।